हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूपी कांस्टेबल या यूपी के एग्जाम में जो इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, यानी नॉन वर्बल रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका एक क्विक रिविजन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब का। आपको एक शब्द लिख कर दे रखा है मूवमेंट, पूछा इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो ध्यान रहे, जो अक्षर दर्पण के बाईं ओर जितना करीब है, दर्पण के दाईं ओर भी उतना ही करीब आएगा। सबसे पहले टी को पकड़ोगे तो टी दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा दिखाई देगा। ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एम से शुरू हैं, इनको काट दो, हमें चाहिए पहले टी। टी के बाद आपने यहां पर देखा एन दे रखा है, तो एन दे रखा है, ई दे रखा है, ऐसे ई का दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। यहां पे इसने ई को नीचे की तरफ उल्टा बना दिया, ये भी नहीं हो सकता। यानी सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हो, आपको दिया गया है, पढ़िए ध्यान से और बताइए। निम्नलिखित में से आपको यह बताना है कि अगला चित्र कौन सा आएगा। यानी कि ये पहले नंबर का चित्र है, ये दूसरे नंबर का चित्र है, ये तीसरे नंबर का चित्र है, ये चौथे नंबर का चित्र है। आपको बताना है 5वें नंबर पे कौन सा चित्र आएगा। बनाया जाए। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और करते हैं इसको बनाने की पूरी कोशिश। पॉज करके पहले खुद निकालो, फिर मैच करो क्या मेरे आंसर से मैच हो पा रहा है। यहां पे चेक करेंगे तो देखो सारी आकृति सेम टू सेम है, ये वाली भी सेम है, ये वाली भी सेम है, ये वाली भी सेम है। केवल इसने इस वाली आकृति को बदला है, मतलब केवल पहले नंबर की आकृति को बदला गया है। जहां ये एरो पूरब की दिशा को दिखा रहा है, अब ये नीचे दक्षिण को दिखा रहा है। कह सकते हैं 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी कि दक्षिणावर्त इसको पलटा गया, घुमाया गया। अब आगे आ जाओ, दूसरी से तीसरी आकृति में जाएंगे तो बाकी सब आकृति सेम टू सेम है, केवल इस वाली आकृति को बदला है। एरो जो पश्चिम की दिशा में था, अब इसको उत्तर की दिशा में मोड़ दिया, यानी अगेन 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मोड़ा गया है। बाकी सब सेम टू सेम है, केवल दूसरे नंबर की आकृति बदली। जब आप यहाँ पे तीसरे से चौथी आकृति में जाओगे तो बाकी सारी आकृति सेम टू सेम दिखेंगी, लेकिन ये वाली आकृति बदल दी। एरो जो ऊपर उत्तर में देख रहा था, इसको भी मोड़ा हमने यहाँ पे, तो घड़ी की दिशा में पूर्व दिशा में आ गया। बाकी सारी आकृति सेम टू सेम है, लेकिन नीचे वाली बदल गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे पहले नंबर की आकृति बदली, यहाँ पे दूसरे नंबर की, यहाँ पे तीसरे नंबर की, यानी अब अगली आकृति ये वाली बदलेगी, चौथे नंबर की आकृति बदली। चौथे नंबर की आकृति को जब हम बदलेंगे तो ये घड़ी की दिशा में कुछ कुछ ऐसे होगी। अभी दक्षिण में देख रही है, फिर देखेगी पश्चिम में, यानी केवल चौथे नंबर की आकृति बदलनी है, बाकी सब सेम टू सेम होंगी। तो ये ऊपर वाली आकृति ऐसी बननी चाहिए, यहां ये बदल गई, नहीं हो सकता। ऊपर वाली आकृति सेम ऐसी होगी, मिल गई। बराबर वाली सेकंड नंबर की आकृति ऐसी होगी, मिल गई। तीसरी आकृति भी ऐसी होगी, बस चौथी वाली आकृति बदलेगी, जहां ये दक्षिण में देख रही है, पश्चिम में। सारे सबूतों गवाहों से सेकंड वाला करेक्ट है। तीसरा चेक कर लो, पहली दूसरी आकृति बदल दी, ये नहीं हो सकता, केवल लास्ट वाली बदलेगी, बाकी सेम टू सेम। यहां पे देखो बाकी सब सेम टू सेम चाहिए थी, ये बदल दी, ये भी गड़बड़ है। पहली बार में पहले नंबर की आकृति बदली, दूसरे बार में दूसरे नंबर की, तीसरे बार में तीसरे नंबर की, तो चौथे बार में चौथे नंबर की आकृति बदलनी चाहिए। और ऐसी बदली बदली से केवल दूसरे नंबर की आकृति बन रही है। ऑप्शन बी का सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है आपके स्क्रीन पर, सिंपल है, बनाइए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग दिखाई दे रहा है, यानी ऑड वन आउट है। ए बी सी डी, आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें बाकियों से अलग दिखाई दे रहा है, ऑड वन आउट। तो यहाँ पे एक लाइन छोटी है, एक लाइन छोटी है, बाकी सब बड़ी है, लेकिन यहाँ पे 2 लाइन छोटी दे दी, यानी कि ऑप्शन डी वाली आकृति बाकियों से अलग हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग होगा, यानी कि असंगत होगा। ए बी सी डी बनाइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको अल्फाबेट याद है, नंबर A 1 पे आता है, H 8 पे आता है, दोनों को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा।
जे 10 पे आता है, जी 7 पे आता है, दोनों को जोड़कर इसने एक को और जोड़ रखा है, तब 18 बना। एन 14 पे आता है, के 11 पर, दोनों को जोड़कर इसने एक और जोड़ा है, क्योंकि 14 और 11 25 और 1 26, तब जाकर 26 बनेगा। एल 12 पे आता है, सी 3 पे आता है, 12 और 3 15, एक को और जोड़ेंगे तो 16 बनेगा। बाकी सब में दिए गए अक्षरों में एक जोड़ने पर नीचे दिया गया नंबर बन रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में डायरेक्ट बन गया। ऑप्शन ए वाली आकृति जो ऑप्शन सी में दे रखा है बाकियों से अलग हो जाएगी। क्लियर है? आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधूरी आकृति को पूरा करना है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी आकृति को ले जाकर चिपका दिया जाए कि अधूरी आकृति आपको पूर्ण यानी कि पूरी दिखाई देगी। तो बताइए जल्दी से, ए बी सी डी। तो यहां पे देखो, हमें पहले बीच में से लाइन चाहिए जो इस कॉर्नर पर टकराएगी ऐसे। ये सर्किल पूरा चाहिए, यहां पे भी गोला छोटा, यहां पे भी गोला छोटा। ऐसी आकृति इन चारों में से केवल ऑप्शन सी में दिखाई दे रही है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। क्वेश्चन दे रखा है पारदर्शी पेपर से रिलेटेड यानी ट्रांसपेरेंट शीट। पेपर ले रखा है और इसको मोड़ा जाएगा। तो पेपर को जब आप नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ोगे, चारों में से कौन सी आकृति बनेगी? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जिसका आंसर आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना है। क्लास मेरी रीजनिंग की रोज होती है सुबह 9 बजे और रात को 8 बजे। ऐसे ही नए नए क्वेश्चन को लेकर आ रही हूं मैं आपके लिए। इस शनिवार से पहले शुक्रवार में यानी 2 मई रात 9 बजे मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं एक बेहतरीन मैराथन, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई या यूपी के किसी भी एग्जाम में मेनली जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके इन चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें श्रृंखला हो गई, समानता सादृश्यता, आपका वर्गीकरण है, पासा है, कूट भाषा, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन। इस मैराथन को हम करने वाले हैं 2 मई रात 9 बजे एग्जामपुर चैनल पर। तो सभी स्टूडेंट्स को इस तूफानी क्लास में जरूर आना है, ताकि आप बढ़िया तरीके से इन सभी चैप्टर के नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। तो इस इवेंट को जाकर एक बार सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा और इंतजार करिए 2 मई रात 9 बजे का। मिलते हैं इस सेशन में ऐसे और भी नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपनी घरों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।